नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी पीलीभीत की, जहां गोरा ग्राम में मिट्टी के अवैध खनन का खामियाजा पड़ोसी किसानों को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां माघ मेले का चौथे दिन स्नान बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं की भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे लगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई। इसी अवसर पर राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर वार्ड स्थित प्रेरणा मंदिर में पार्षद रणजीत सिंह की अध्यक्षता में संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसकी शुरुआत भाजपा नगर उपाध्यक्ष घनश्याम अग्रवाल ने नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण की। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि घनश्याम अग्रवाल, लक्ष्मी रस्तोगी, विष्णु तिवारी, उदय सिंह, बृजकिशोर द्विवेदी और कृपा शंकर वर्मा ने नेताजी के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डाला, जबकि मंडल अध्यक्ष रमन निगम ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। बलिया के हल्दी थाना क्षेत्र अंतर्गत समरत पार गांव में एक दबंग प्रधान के दो भतीजों ने एक युवक को घर पर घुसकर जमकर पीटा। पीड़ित युवक और परिवार थाने पहुंचे और लिखित शिकायत की, लेकिन प्रधान के प्रभाव के चलते थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज ने उन्हें डांटकर भगा दिया। घटना के 12 दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और पीड़ित युवक का मेडिकल भी नहीं कराया। इसके बजाय थानाध्यक्ष परिवार पर तहरीर बदलवाने और सुलह करने का दबाव बना रहे हैं, जिससे पीड़ित परिवार को चौकी, थाना, एसपी और सीओ कार्यालय का चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। पीड़ित युवक के भाई ने न्याय दिलाने के लिए एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई है। तो मेरा नाम सुग्रीव राजभर है, ग्राम समरतपात, थाना हल्दी, और हमारा 10 तारीख का मामला है। गोविंद राजभर और रंगीला राजभर मेरे भाई को मार पीटे हैं क्रिकेट के मैदान में, और उसके बाद मेरे भाई बचाव करने को उम्मीद से आया था घर पे, तो घर में से बुलाकर पूछने के बहाने से कर कुदारी और डंडे से मारा पीटा गया। उसके बाद भी हम गए थाने पे, एफआईआर तक नहीं हुआ, वहाँ से भगा दिया गया। ये कौन लोग हैं जो मारे पीटे हैं? सर, ये वर्तमान प्रधान ब्रिजेश राजभर जी के भाई भतीजे हैं सगे। इसी दबाव में हमारे थाना पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ और वो थाने पे कहा गया कि जाइए, जो करना करिए। वहाँ मेडिकल तक नहीं कराया गया। तो ये कब की घटना है? सर, ये हमारा 10 तारीख का मामला है। आप थाने में एप्लीकेशन दिए? सर, थाने में एप्लीकेशन कब दिया दिए थे? 10 तारीख को एप्लीकेशन दिया था। एक 14 तारीख को भी एप्लीकेशन दिया था। दो एप्लीकेशन देने के बाद भी फिर हमने वहाँ पे एसपी साहब के पास मिले थे 2 बार। वहाँ से आदेश गया कि जाओ थाने पे भी गया, फिर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुआ एसएचओ द्वारा। उसके बाद हमने क्या किया कि फिर कप्तान जी से मिले थे, एसपी साहब से। फिर उन्होंने बोला कि जाइए सीओ साहब से मिलिए बैरिया। वहाँ पे गए तो सीओ साहब ने आदेश दिया चौकी इंचार्ज को, अजय कुमार जो सिंह हैं, उनसे पूरी घटना बताया। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। तुलसीपुर में राष्ट्रवादी जनशक्ति पार्टी के उत्तर प्रदेश समस्त जिलाध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के युवाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में पार्टी को संगठित कर आगे चुनाव हेतु विस्तार करने और मजबूती प्रदान करने का संकल्प लिया गया। सभी पदाधिकारियों ने पार्टी के विस्तार और रणनीति पर अपने विचार साझा किए। प्रदेश महासचिव राजकुमार विश्वकर्मा ने बैठक में प्रयागराज अध्यक्ष नीतू श्रीवास्तव, अभिनव प्रताप सिंह और मुकेश शर्मा, युवा जिलाध्यक्ष सिद्धार्थनगर अध्यक्ष और मंगनी शर्मा बलिया अध्यक्ष के विचारों का उल्लेख किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश विश्वकर्मा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ी है, अराजकता और भ्रष्टाचार गांव तक फैला है, इसलिए सभी कार्यकर्ता जनता के लिए अपने कर्तव्य निभाने और संघर्ष के लिए तैयार हैं। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले के नेशनल हाईवे 34 पर यमुना पुल पर अचानक एक लकड़ी से भरी लोडर में आग पकड़ ली। लोडर से आग की लपटें उठती देख लोडर में सवार लोगों ने लोडर से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है लोडर लकड़ियां लादकर कानपुर की ओर जा रहा था, तभी लोडर में अचानक आग लग गई। लोडर में लगी आग का वीडियो बनाकर हाईवे पर मौजूद लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। घटना बीती रात सदर कोतवाली क्षेत्र के यमुना पुल की बताई जा रही है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश की रिपोर्ट। हापुड़ जनपद के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के भटेल गांव के रहने वाले रिंकर बालियान, जो जम्मू कश्मीर आरआर में तैनात थे, डोडा में रूटीन गश्त के दौरान 200 फीट गहरी खाई में गिरने से शहीद हो गए। इस हादसे में कुल 10 जवान शहीद हुए। रिंकल की शहादत की खबर से उनके गांव
और पूरे जनपद में शोक की लहर फैल गई है। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेगा और इसके बाद भटेल गांव में अंतिम संस्कार होगा। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। जौनपुर के चंदवक बाजार में आयुष्मान मैटरनिटी एंड सर्जिकल हॉस्पिटल के 8 साल पूरे होने पर भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ निदेशक डॉक्टर रितेश पांडे और डॉक्टर खुशबू पांडे के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले डॉक्टर का सम्मान किया गया और डॉक्टर सुधेंद्र शेखर, डॉक्टर कीर्ति सिंह समेत अन्य चिकित्सकों ने चिकित्सा के महत्व और मरीजों की जान बचाने के प्रयास पर जोर दिया। सामाजिक सरोकार निभाते हुए सैकड़ों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। समारोह में क्षेत्रीय वरिष्ठ चिकित्सक, अस्पताल स्टाफ, नर्सिंग टीम और नागरिकों की उपस्थिति ने आयोजन को और गरिमामय बनाया और सेवा समर्पण व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश स्पष्ट किया। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता पृथ्वीराज कुमार की रिपोर्ट। पीलीभीत में ग्राम गोरा के मंगतपुर में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से मिट्टी का अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। खेतीहर भूमि के खिलाफ उस्मान खान ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी महमूद शाह और हाशिम शाह ने अपने गाटा संख्या 554 व 555 में भूमाफियाओं के साथ सौदा कर 3 से 4 फीट गहरी मिट्टी खनन करवा ली, जिससे उनकी गाटा संख्या 552 की कृषि भूमि को नुकसान होगा। खनन से फसल उगाने, पानी रोकने और चकमार्गों में परेशानी होगी। बरसात में खेत कटने और उपजाऊ भूमि पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि पड़ोसी घाटों में अवैध खनन को रोका जाए, अन्यथा कृषि भूमि और पड़ोसी काश्तकारों को गंभीर नुकसान होगा। हमारे खेत के चौकीदार रास्ता है, रास्ता मट्टी खुद रही है, उन्होंने बेची है खेत वाले और हमें डीएम साहब को एप्लीकेशन भी दे चुके हैं। और जो रास्ता बंद हुई है, हमारे खेत से मेड़ के लगे भैंस कते मट्टी निकाल रहे, हमारा पानी रुकी ही नहीं, हम बहुत परेशान हैं। और मशीन वाले जो मशीन लेके भाग गए खेत में, हमारी दिक्कत है। डीएम साहब का हम एप्लीकेशन भी दे चुके हैं। और खेत वालों जो जब पहुँचो मशीनें चली गई तो उसने जाकर ही हमें के जाकर भाई कम से कम पूछ लेते थे, बताते हमें तो कहीं हम हूँ ना, उन्हें बताओ भाई आई। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां बसंत पंचमी के अवसर पर भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु आध्यात्मिक और आस्था का महासंगम आज सुबह 10 बजे तक 1,40,00,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया और साधु संतों के लिए उचित व्यवस्था एवं हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई। मेले में आने वाले भक्त जनों के लिए विशेष तैयारी और विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी भक्तों को कोई परेशानी ना हो। उचित यातायात व्यवस्था के साथ अधिकारियों की निगरानी में माघ मेला प्रारंभ हो चुका है। आज दिन भर स्नान का मुहूर्त बताया गया है। लोगों की भीड़ जमकर प्रयागराज में दिखाई दे रही है। प्रशासन अपने कार्य को बखूबी निभा रहा है, ताकि स्नान करने जाने वालों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। माघ मेले की सुरक्षा के लिए इस साल माघ महीने में 6 स्नान पर्व पड़ेंगे। 44 दिन तक ये माघ मेला चलेगा और बसंत पंचमी के दिन लगभग 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। पचपेड़वा में आयोजित निशुल्क दिव्यांग सामग्री वितरण शिविर में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग, व्हीलचेयर, तिपैया, साइकिल सहित आवश्यक सहायक उपकरण प्रदान किए गए। वहीं बुजुर्गों के लिए कान की मशीन और सहायक छड़ी की व्यवस्था की गई। शिविर का लाभ लेने के लिए पूर्व पंजीकरण अनिवार्य था। 1975 से कार्यरत जयपुर स्थित ये संस्था दिव्यांगों के पुनर्वास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है और अब तक लाखों दिव्यांगों की जिंदगी में खुशहाली ला चुकी है। शिविर से स्थानीय दिव्यांगों का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें मुख्य धारा में लाने में मदद मिली। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।